दोपहर की तेज धूप पूरे गांव पर फैली हुई थी। मिट्टी की जमीन गर्म होकर तप रही थी। हवा चल भी रही थी तो जैसे आग लेकर चल रही हो। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखती थी। घर के अंदर सीता चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद थका हुआ, धूप से जला चेहरा लेकर रमेश अंदर आता है। उसकी चाल ही बता रही थी, आज भी कुछ हाथ नहीं लगा। वो आकर पास में बैठ जाता है। दोनों कुछ पल चुप। फिर सीता धीरे से पूछती है, रमेश, आज कहीं कुछ काम मिला क्या? सुबह से इंतजार कर रही थी। रमेश गहरी सांस लेता है और थकी हुई आवाज में बोलता है, नहीं सीता, पूरा गांव घूम लिया, हर खेत पर गया, कहीं काम नहीं मिला, सबने मना कर दिया। घर में भी कुछ नहीं बचा। सोचा था आज तुम काम करके पैसे लाओगे तो मैं रोटी बना दूंगी। मैं भी यही सोच कर गया था कि कुछ लेकर लौटूंगा, मगर आज किस्मत ने जैसे मुंह ही मोड़ लिया। दोनों के दिल में एक ही उम्मीद पल रही थी, लेकिन किस्मत हर बार उनके आसान सपनों को खामोश तकलीफ में बदल देती थी। मैं पड़ोस में भी गई थी, लेकिन अब कोई उधार देने को राजी नहीं है। सीता, खुद को मत कोसो, ये मुश्किलें हमारी नहीं, वक्त की देन है। सीता उसकी तरफ देखती है और उसकी बातों से उसे थोड़ा सहारा मिलता है। तभी हवा का एक झोंका अंदर आता है, जो अपने साथ गरम मसालेदार बिरयानी की खुशबू पूरे माहौल में घोल देता है। सीता, ये खुशबू महसूस हो रही है। लगता है यहीं पास में ही बिरयानी बन रही है। हाँ, चौक वाले नए ढाबे पर ही बन रही होगी, वहीं से आ रही है ये खुशबू। रमेश खड़ा होता है। थकान अब भी है, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी उम्मीद जाग गई है। मैं एक बार वहीं जाकर बात करता हूँ, शायद काम मिल जाए। कुछ भी कर लूंगा, बदले में खाना ही मिल जाए। ठीक है, लेकिन आराम से बात करना। अगर मना कर दें तो वापस आ जाना। हाँ, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, बस जल्दी लौटता हूँ। स्क्रीन पर हैदराबादी दम बिरयानी का दूसरा वीडियो आ जाता है और वो तुरंत उसे भी देखने लगता है। देख सीता, हैदराबादी दम बिरयानी ऐसे बनती है। पहले चावल भिगोते हैं और फिर मसाले तैयार करते हैं। हाँ, देखो, ये जो खुशबू के लिए डाल रहा है, यही बिरयानी को खास बनाता है। जब सीखने का जज्बा हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। दोनों वीडियो को बार बार देखते हैं, बीच बीच में रोक कर समझते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन रमेश अपनी पुरानी सोने की घड़ी बेच देता है। उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो बाजार से चावल, तेल, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा चिकन खरीद कर ले आता है। सारा सामान लाने के बाद वो चूल्हा जलाती है और बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाती है। रमेश मसाले तैयार कर रहा होता है और सीता उसके साथ बैठकर प्याज काट रही होती है। याद है वीडियो में क्या कहा था? सबसे पहले इसे ठीक से मैरिनेट करना होगा, तभी स्वाद आएगा। रमेश धीरे धीरे सब तैयार करता है। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करता है, चावल को आधा उबालता है, फिर दोनों मिलकर बिरयानी सेट करते हैं। नीचे चिकन और ऊपर चावल, और आखिर में रमेश ढक्कन लगा देता है। अब इसे धीमी आंच पर दम देना है, यही सबसे जरूरी हिस्सा है। कुछ देर बीतती है, तभी हल्की सी जली हुई खुशबू आने लगती है। रमेश तुरंत उठता है और घबराकर ढक्कन खोल देता है। शायद आग कुछ ज्यादा ही तेज थी, थोड़ा संभाल नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से करेंगे। पहली बार गलती हुई, दूसरी बार भी पूरी तरह सही नहीं बना, लेकिन तीसरी कोशिश में उसने हर छोटी बात का ध्यान रखा और इस बार उसकी बिरयानी आखिरकार सही बन गई। गांव का चौक। धूप ढल चुकी थी, लेकिन दिन का उजाला अब भी फैला हुआ था और ढाबे पर बैठे लोग आराम से बिरयानी खा रहे थे। दम पर चढ़ी बिरयानी की हांडी से उठती खुशबू हवा में फैल रही थी और रमेश अपनी थकी और कमजोर चाल के साथ धीरे धीरे ढाबे तक पहुंच जाता है। हांडी में दम लगती बिरयानी की महक चारों तरफ फैली थी। रमेश लड़खड़ाते कदमों से ढाबे तक आया। काउंटर पर बैठे मालिक के पास जाकर रुकता है और हिम्मत जुटाकर बोलता है, भैया, कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं कुछ भी कर लूंगा, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर काम दे दो तो बदले में थोड़ा खाना दे देना।
श्याम उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, जैसे उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा हो। अभी कोई काम खाली नहीं है, और वैसे भी यहाँ सब पैसों से ही चलता है, यूं ही कुछ नहीं मिलता। बात तो छोटी सी थी, मगर उसने अंदर तक चोट कर दी। मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा, काम कर दूंगा, बस बदले में थोड़ा खाना दे देना। अरे समझ नहीं आता क्या? कह दिया ना काम नहीं है, हर रोज तुम्हारे जैसे लोग आते हैं। कुछ लोग उसे देखते हैं मगर बिना कुछ कहे खामोश हो जाते हैं। पास खड़ा श्याम का नौकर गोपाल ये सब देख रहा था। फिर वो धीरे से श्याम के पास आता है और उससे कुछ कहता है। मालिक, एक प्लेट दे दीजिए, इससे आपका क्या ही नुकसान हो जाएगा। तू बस अपना काम कर, यहाँ समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो मुड़ता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। जब भूख और अपमान एक साथ मिलते हैं तो इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। शाम ढल चुकी थी और गांव अब थोड़ा शांत हो गया था। रमेश धीरे धीरे घर पहुंचता है और आज उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चोट साफ नजर आ रही थी। सीता उसे देखते ही सब कुछ समझ जाती है। आ ही गए, काफी देर लगा दी। क्या हुआ, ढाबे पे काम मिला या आज भी कुछ हाथ नहीं आया? रमेश चुपचाप बैठ जाता है, कुछ देर खामोश रहता है और फिर धीरे से बोलता है। काम भी नहीं मिला और खाना भी नहीं, ऊपर से ऐसी बेइज्जती करके निकाल दिया जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। रमेश की बात खत्म होते ही सीता का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसकी आंखों में दर्द के साथ एक चुप गुस्सा भी साफ दिखने लगता है। क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है कि हर कोई इज्जत छीनने पर उतर आता है? आखिर लोगों को हो क्या गया है? रमेश कुछ पल खामोश बैठा रहता है, नजरें झुकी होती हैं। फिर धीमी आवाज में बोलता है। सीता, वहां इतनी भीड़ थी, हर कोई बस एक प्लेट बिरयानी के लिए लाइन में खड़ा था। ये बात कहकर रमेश कुछ देर खामोश रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर दोबारा बोलता है। यही ख्याल आ रहा था, अगर वो बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो तुम कहना क्या चाहते हो? खुद का बिरयानी का ठेला लगाने की सोच रहे हो? हाँ, अब दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि हम खुद कुछ शुरू करें, छोटा ही सही, लेकिन मेहनत अपनी होगी। इसी पल से सोच एक नया मोड़ लेती है और सीता चुप होकर कुछ सोचने लगती है। बात तो ठीक है, पर शुरुआत के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? घर में एक ही कीमती चीज बची है, वो सोने की घड़ी। उसे बेच देते हैं, शायद उसी से हमारी नई शुरुआत हो जाए। ये सुनते ही सीता चौंक जाती है, जैसे उसने ऐसी बात की उम्मीद ही नहीं की थी। वो सोने की घड़ी तुम्हारे पिताजी की याद है? क्या सच में उसे बेचने का सोच रहे हो? निशानी दिल में रहती है, चीजों में नहीं। अगर उससे हमारा काम शुरू हो सकता है तो वही सही है। सब ठीक है, लेकिन बनाना सीखना इतना आसान नहीं है। कहाँ से सीखोगे? अब तो हर चीज इंटरनेट पर मिलती है, वीडियो देखते देखते सीख जाएंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा।